जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहेंगे। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना अकेले ही है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, बाकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हों। कान्हा कहते हैं रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सके। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझता भी हो, उसे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां करते रहो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना सबसे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते हैं, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते हैं। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी में भी अंधा बना देती है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, लोग तो यहाँ सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक है। जो वक्त पर काम आए वही अपना है, बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए।
आप जब तक अच्छे हैं, जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के शरीर में सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वालों को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से, और कोई दुख से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी आपका क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहाँ एहसास खत्म, वहाँ रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है, और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ही ना समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेगा। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कद्र करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का, कोई अगर अच्छा है भी तो वह अच्छा क्यों। कदर करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो बांट कर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक भक्त था जिसके अंदर घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा भक्त नहीं है। हनुमान जी का हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था और 5 किलो लड्डू बांटता था, और उन 5 किलो लड्डू का उनके दिमाग में घमंड आ चुका था कि मैं सबको सबसे बड़ा भक्त हूँ। लोग आकर 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर चले जाते हैं, मैं 5 किलो लड्डू यहाँ पर बांटता हूँ, प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। तो एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे से कहा कि चलो तुम्हें भी दिखा कर लाता हूँ। लोग जानने लग जाएंगे कि भैया आते हैं हर मंगलवार को और कितना सारा प्रसाद बांट के चले जाते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। वह मंदिर में बच्चों को लेकर गया। बच्चे ने देखा कि सब पापा जी को जय श्री राम कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसको भी अच्छा लग रहा था कि मेरे बच्चे पर इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है। आरती पूजा खत्म हुई तो उन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। सबने आकर नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। मंदिर के सामने वाली सड़क पर मेले जैसा माहौल बन गया था। छोटी छोटी दुकानें लग गई थीं। गुब्बारे वाले आ जाते थे। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, उसके पास बच्चों की बहुत सारी भीड़ थी। जैसे ही उस भक्त के बच्चे ने देखा कि गुब्बारे वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वह चिल्लाने लगा, मुझे गुब्बारा चाहिए। वह आदमी तो घमंड में था, दिमाग उसका 7वें आसमान पर था।
उसने अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया। बोला, नहीं, कोई गुब्बारा नहीं, गंदी बात। बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा। सड़क पर वो बिगड़ने लगा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं घर पर, और वह आदमी उसको खींचकर घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी वह गुब्बारे वाला एक गुब्बारा लाकर बच्चे के हाथ में दे करके जाने लगा, तो वह भक्त उस गुब्बारे वाले पर गुस्सा करने लगा। तुम लोगों ने बच्चों को बिगाड़ के रखा है। तुमने देखा लिया कि बच्चा रो रहा है तो तुम आकर गुब्बारा देने लगे ताकि सामने वाले की जेब से पैसा निकलवा सको। वह उसे सुनाते चला गया क्योंकि दिमाग में अहम जो था। उस गुब्बारे वाले ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। गुब्बारे वाले ने कहा कि भाई, मैं यहाँ पर गुब्बारे बेचने नहीं आता हूँ, गुब्बारे बांटने आता हूँ, क्योंकि मैंने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था कि बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के दर्शन तो हर मंगलवार को मंदिर के बाहर ही हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो क्यों ना बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। तब मैंने प्रण ले लिया कि हर मंगलवार की शाम को 100 गुब्बारे बांटूंगा। पहला गुब्बारा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाता हूँ, बाकी सारे यहाँ पर खड़े होकर बांटते चला जाता हूँ। बच्चे आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और मुझे लगता है कि हनुमान जी भी खुश हो रही होंगे। क्या लगता है भाई, हनुमान जी खुश होते होंगे? उसने बस इतनी सी बात बोली और चला गया। जाकर वापस वो गुब्बारे बांटने लगा। अब भक्त आदमी की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि यह जो 5 किलो लड्डू का अभिमान कर रहा था, जो अपने आप को बड़ा सुपर हीरो मान रहा था, इसकी भक्ति कुछ नहीं थी। वह गुब्बारे वाला निश्चल भक्ति कर रहा था, बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम कर रहा था। भक्त आदमी ने पूछा तो उसने बता दिया कि गुब्बारे बेचने नहीं बांटने आता हूँ, वरना वो आदमी तब भी नहीं बताता, वो तो अपना काम कर रहा था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ेंगी। और दूसरी बात, कभी भी अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दो, घमंड को हावी मत होने दो। अगर घमंड हावी हो गया तो जीवन में रिश्ते बिखरने शुरू हो जाएंगे, अपने दूर होना शुरू हो जाएंगे, चीजें बिगड़ने शुरू हो जाएंगी। इस बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजारा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में से पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों का साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, उनकी नहीं जो इज्जत की ही मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का साथ, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम
और समझाते जाता है। इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालातों और मजबूरी का नहीं। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। चलो थोड़ा सुकून में जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधारी जाए तो ये उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने ईश्वर से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वे आपको ना छोड़े। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं कौन हूँ। शोर है हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी सूरत पर कुछ और, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियों भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त में है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, लेकिन क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी में हो सकती है, और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है शब्दों से। लोग रूठते बहुत हैं,
जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वे अपने नहीं थे और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से, फिसलता जरूर है ये वक्त। सहाब बदलता जरूर है। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।